Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फ़िज़िक्स फैकल्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले पार्ट का सेकंड टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। इस सेशन में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से जोड़ा जाता है। यहाँ मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2। यह है C1 कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल, यह है C1 कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल। इसी तरह से C2 कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स हैं 1 एंड 2। मैं अगर C1 कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल को C2 कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ और C1 कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल को C2 कैपेसिटर के सेकंड टर्मिनल के साथ जोड़ता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम इसे इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ और फर्स्ट कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करता हूं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैं एक ईएमएफ अप्लाई करता हूं और ईएमएफ को अप्लाई करने के लिए मैं इसके साथ जोड़ता हूं एक बैटरी को। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस बैटरी का पोटेंशियल V है, ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही मैं इस बैटरी को कनेक्ट करूंगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा विच मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज भी स्टार्ट होगा। ये फ्लो ऑफ चार्ज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा। हम ये अज्यूम कर लें कि C1 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q1 और सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q2। तो फर्स्ट पाथ में या मैं कहूँ फर्स्ट कैपेसिटर में सप्लाई ऑफ चार्ज है Q1 और सेकंड कैपेसिटर में सप्लाई ऑफ चार्ज है Q2। ये दोनों वापस हमें यहाँ चार्ज प्रोवाइड करेंगे Q। तो जो करंट यहाँ से एंटर होगी वो यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड होगी और इस पॉइंट के ऊपर वापस मर्ज होके और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के रीच करेगी। अब अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से हम इस डेरिवेशन पार्ट की शुरुआत करेंगे। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो पार्ट इस बैटरी से सप्लाई हो रहा है वो इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर डिवाइड हो रहा है। हम ये जानते हैं कि किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं यहाँ से Q की वैल्यू को लिख सकता हूँ C इंटू V। मैं अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना चाहूँ अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, तो मैं लिखूँगा Q1 इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1 और पोटेंशियल है V। इसको मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं अगर फाइंड आउट करता हूँ चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, तो मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई Q1 एंड Q2 की। मैं अब अगर ये अज्यूम करके चलूँ कि इन दोनों कैपेसिटर के बजाय मैं एक अकेला कैपेसिटर यूज़ करता हूँ जो ठीक उतना कैपेसिटेंस रखता है जितना इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रखता है, और मैं इसको लिखता हूँ CP से और इस कैपेसिटर के अक्रॉस सेम बैटरी को कनेक्ट करता हूँ जिसका पोटेंशियल है V और किसी टाइम के ऊपर इसमें चार्ज की वैल्यू है Q। तो मैं इस सर्किट से Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ और Q इक्वल टू यहाँ मेरे पास हो जाएगा CP इंटू V। तो अब मेरे पास Q1, Q2 और Q की वैल्यू है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस CP है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 और C2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब अगर इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू होगी CP इंटू V इक्वल टू
सेकंड इक्वेशन से Q1 की वैल्यू पुट करेंगे C1 इंटू वी, और थर्ड इक्वेशन से हम Q2 की वैल्यू पुट करेंगे C2 इंटू वी। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा V, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा C1 प्लस C2। तो ये जो C1 प्लस C2 है, इसके सामने के इस पोटेंशियल V को मैं अगर दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जब दो कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू होती थी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर आप इन फॉर्मूलों के पैटर्न को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला सीरीज के लिए आता था वो यहाँ आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला आता था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो यहाँ आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो आज के सेशन में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ये सीखा। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को। तो आज का ये सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।